लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान में एग्जाम में की दृष्टि से उसमें क्वेश्चन आते ही हैं, और वैसे भी किसी भी एग्जाम को लिया जाए तो जीव विज्ञान का जो सेक्टर होता है उस तीनों विज्ञान में अगर मिलाया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तो जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। करना यह चाहिए कि जो जीव विज्ञान का एक एक टॉपिक आप उठाइए और उसको क्या करिए कि उस सेक्टर को जैसे ही तैयार किए उससे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तैयार करिए। तो देखिए, पोषक तत्व में पता ही होगा कि 7 पोषक तत्व होते हैं मुख्य रूप से। प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बनिक, ये वसा है, फैट्स है। इन सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है मनुष्य को। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बना दिए, इस व्यक्ति को क्या चाहिए? 2400 कैलोरी से लेकर के लगभग 3000 कैलोरी तक, मतलब जैसा वो ऊर्जा खर्चा करता है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या चाहिए? कैलोरी चाहिए। अगर उसको ज्यादा कैलोरी चाहिए और एवरेज तो इतना होना ही चाहिए, तो उसको पोषक तत्व लेने की जरूरत पड़ेगी ही। कार्बोहाइड्रेट ले, अगर उसको तत्काल ऊर्जा की जरूरत हो या फिर लंबे कसरत उसरत कर रहा हो काफी समय से, तो उसके लिए, जैसे स्पोर्ट्स वाले क्या करते हैं, ज्यादातर केला वेला खाते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को सेवन करते हैं। विटामिन है, प्रोटीन है, तो इन सभी को अगर देखा जाए तो सबसे, अब एक ही दिन में तो ये कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन इसमें आज हम लोग विटामिन पर काम करेंगे। देखिए क्या है, लिख दिया गया है वही चीज। कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये यही वसा है, इसको यहाँ लिख दीजिए वसा। फैट्स, जिसको खाने से जैसे ऑयलिक चीजें हो, जैसे दूध, घी हो, इस सब चीजों से मिलता है। न्यूक्लिक एसिड, जल और खनिज लवण। और विटामिन, ये तो विटामिन ऊपर नहीं लिखे हैं, विटामिन ये अगर तीनों सबको मिला लेंगे तो ये टोटल 7 प्रकार के हैं। इनमें जल और खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक माने इनऑर्गेनिक, और बाकी क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक का मतलब क्या है? कार्बनिक पदार्थ क्या होगा? मतलब ये जितने हैं जल और खनिज, ये क्या है? इनको अगर छोड़ दीजिए तो बाकी क्या है? जितने भी शरीर में है वो किसी ना किसी रूप में आप खाते हैं तो उससे मिलते हैं। वैसे तो ये भी मिलते हैं। वसा क्या है? वसा एक एक को उठाते हैं। वसा क्या है? ऊर्जा उत्पादक, यानी ऊर्जा अगर आपको तत्काल चाहिए तो आपको फैट्स लेना चाहिए। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन क्यों जरूरी है? उपाचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मतलब रक्षा करता है पदार्थ का, शरीर के पूरे भाग का। कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी ऊर्जा उत्पादक, तत्काल ऊर्जा चाहिए तो। और जल उपाचयी क्रिया यह भी है। इसके अलावा खनिज लवण में क्या होगा? उपाचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, शरीर को बैलेंस करता है। और न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन संश्लेषण होता है। आप देखें कि जो विटामिन हैं, प्रोटीन है, या जो भी 7 पोषक तत्व पदार्थ हैं, इसका जब शरीर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जिस चीज की कमी होती है उसका उसी के हिसाब से हमें वो भोजन सेवन करना पड़ता है ताकि वो चीज हम लोग को शरीर में मिल सके। इसमें एक चीज और मान लेते हैं, विटामिन को पहले स्टार्ट करते हैं, पहले लिखे हुए चीजों पर बात कर लिया जाए फिर समझा जाएगा। विटामिन का आविष्कार किसने किया है? कैसिमिर फंक ने। कब किया है? 1911-12 में। लगभग कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? 20 प्रकार के। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील, इसीलिए विटामिन सी का आप कोई भी सेवन करते हैं तो क्या होता है? शरीर में ज्यादा देर टिकता नहीं है, बाहर निकल जाता है पानी उनी के जरिए। जब यूरिन करने जाते हैं तो वो चीज बाहर निकल जाता है, वो तभी तक रहता है शरीर में। वसा में घुलनशील कौन है? ए, डी, ई के, जो बाकी बचे वो वसा में घुलनशील हैं। इसके अलावा विटामिन युक्त भोजन खाने से मिलता है, मतलब कोई भी खाना खाएंगे तभी मिलेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं। केवल डी और के क्या है? ये मतलब ये दोनों अपवाद है, इसमें कोबाल्ट भी होना चाहिए, विटामिन बी 12 भी। बी 12, डी तथा के संश्लेषण हमारी शरीर करता है, बाकी का नहीं करता। बाकी का कैसे होगा? कुछ आपको संश्लेषण करने के लिए सेवन करना होगा। अब चलिए, इसमें से क्वेश्चन खूब आते हैं और ये आप रट भी चुके होंगे, नहीं रटे हैं तो रट जाइए। विटामिन का है रासायनिक नाम,
उसकी कमी से होने वाले रोग और स्रोत। एक ही कमी से कौन सा रोग, ये रासायनिक नाम क्या है इसका, रेटिनॉल। कमी से होने वाले रोग, रतौंधी मतलब आपको दिखेगा कम। विटामिन ए अगर कमी हो गया तो आपको क्या होगा, दिखाई कम देगा। आम खाइए, गाजर खाइए, पनीर खाइए, या फिर ये पपीता खाइए। ये सब कितने सभी सारी चीजों से क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। इसके अलावा दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं। B1 थायमीन रासायनिक नाम है इसका। बेरी बेरी अर्थात वृद्धि रुक जाएगा और शरीर में कहीं कहीं चकता जैसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। इसे अनाज खाइए, सोयाबीन खाइए। B2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस यानी त्वचा का फटना, आंख लाल हो जाएगा, इसमें भी पनीर, अंडा और सब्जी उब्जी खाइए। B3 के लिए है नियासिन यानी निकोटेनिक, इसको पेलाग्रा भी बोलते हैं, यानी त्वचा पे दाद बनेगा। मांस, दूध और अनाज खाना चाहिए। B5 पेंटोथेनिक एसिड, चर्म रोग, वृद्धि कम होगा, बाल सफेद हो जाएंगे, मंद बुद्धि होगा। मूंगफली और अंडे खाइए। B6 पायरोडॉक्सिन यानी एनीमिया, त्वचा रोग, यकृत, मांस और अनाज। इसके अलावा है बायोटीन, इससे क्या होगा, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना, मांस, दूध, अंडा। यह है B7 तक का। उसके बाद B11 बोल इसलिए रहे हैं, बार बार बोलते हैं ताकि स्पष्ट होता रहे। B11 है फोलिक एसिड, एनीमिया रोग यानी कि खून की कमी हो जाएगी, दाल खाना पड़ेगा, सब्जी, सेब, अंडा। B12 में साइनोकोबालामिन, ये भी एनीमिया, तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी हो सकती है। कलेजी, दूध। और C है विटामिन C, स्कारबिक एसिड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वैसे तो सब है लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है। स्कर्वी, मसूड़े में तकलीफ, दांत उत में दर्द होगा तो आपको आंवला खाना होगा। नींबू, टमाटर, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब से आपको विटामिन C मिलता है। अभी बोले हैं विटामिन C शरीर में ज्यादा देर टिकता नहीं है। D क्या है, कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। रिकेट्स, इसको क्या करने से होगा, ये तो सूर्य का प्रकाश, लेकिन मक्खन भी है। उसके अलावा मछली का तेल, धूप में भी बैठिए तो भी काम हो जाएगा। E है टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी, ये पेशियों में कमजोरी है, यानी शरीर में जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि अरे शरीर के नसों में दर्द हो रहा है, ये पेशियों में कमजोरी। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, मछली का तेल। और फिलोक्विनोन, और कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे तो नैप्थोक्विनोन भी लिखा होता है, कंफ्यूज ना हो, इसको फिलोक्विनोन भी बोलते हैं, नैप्थोक्विनोन भी। चोट जब लगेगा तो खून रुकेगा ही नहीं, थक्का नहीं जमेगा। इसको क्या करना चाहिए, हरी सब्जियां, अंडा और सोयाबीन। अब हम लोग विटामिन के तक पढ़े, लेकिन अब हम लोग वापस अपने चीजों पर आकर समझा जाए। पहले देखिए, चाहे वसा हो, ये कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, न्यूक्लिक एसिड हो, जल हो, खनिज लवण या विटामिन हो, इन सभी को शरीर की क्या जरूरत होती है। इन सभी से किसी से आपको देख रहे हैं शरीर को सुरक्षित कर रहा है, कोई तत्काल उसको ऊर्जा दे रहा है जैसे कार्बोहाइड्रेट, या फिर आपको प्रोटीन्स की जरूरत है, 20 प्रकार की होती है, शरीर खुद भी प्रोटीन का निर्माण खुद भी कर लेता है, लेकिन बाकी के लिए स्रोत हमें लेना होता है। विटामिन्स हैं, और इसके अलावा जो भी हैं इनके साथों खनिज लवण, जल हुए, न्यूक्लिक एसिड, सब। इन सभी में अगर आप शरीर को नियमित रूप से इसकी कमियों को पहले ही जान लें। होता क्या है कि जैसे अभी हम बोले हैं, एक व्यक्ति को बनाए थे कि अगर इस व्यक्ति को 2400 से 3000 कैलोरी की जरूरत है, अगर 3000 मान लेते हैं, बहुत काम करने वाला व्यक्ति है और केवल खाली बैठने वाला व्यक्ति है तो 2400 कैलोरी से भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको जो भी पोषक तत्व चाहिए, अगर ये पोषक तत्व ले लेता है, खाना खाने के जरिए कोई भी पोषक तत्व ले लेता है, तो उसके बाद क्या होगा, शरीर उसके रूप में जो भी उसकी बीमारी है होने की संभावना कम होगी। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग क्या करते हैं, शरीर में कुछ भी उल्टा सीधा इस समय खा रहे हैं। आप इसी समय देख लीजिए, जंक फूड कोई भी खाना खा ले रहे हैं, अच्छे चीज की क्या उसका परिणाम होगा सोचते समझते नहीं है, और हर चीज को खाते चले जाए। शरीर इतना कुछ नहीं मांगता है आपसे, केवल उतना ही मांग रहा है कि आप बस इसके शरीर के नियमित रूप से जितना इसका भोजन है उसको ध्यान में रखते हुए खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि 3000 किलो कौन कहे ये 3400-3500 कैलोरी ले लिया और उसके बाद ऊर्जा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तरह तरह की बीमारी शुरू हो जाएगी, आपको मोटापा बन सकता है,
शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, नमक का सेवन कम करना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें एक अच्छे, क्योंकि आपका शरीर जो भी आप खाना खाते हैं उसी को निचोड़ करके आपके हिसाब से उस शरीर को पूरी कंप्लीट करता है। अरे उसको तो जैसे गाड़ी के लिए, बाइक के लिए क्या है, पेट्रोल चाहिए, तो आप जो पोषक तत्व ले रहे हैं उसी को शरीर निचोड़ने पर मजबूर रहेगा, उसके पास दूसरा स्रोत तो है नहीं। तो क्या करेंगे आप वह चीज खाना खाइए जिससे कि क्या हो, शरीर अपनी ऊर्जा को सही ढंग से खर्च करे और सुरक्षित भी रहे। जैसे अभी इसकी बात हो रही है, कहां गया, इस पे रहेगा, स्पष्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, अभी बोला गया है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तत्काल हमें ऊर्जा चाहिए या विटामिन सी का निर्माण करना हो तो भी ये सहायक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए केला उला ये सब खाना चाहिए। तो इसके अलावा दूसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में बोले हैं 20 प्रकार के होते हैं, शरीर खुद भी अपने रूप में तैयार कर लेता है। वसा, मांस, मुर्गा ये सब खाइए, या फिर इन सबको जब आप खाना खाते हैं, वसा लेते हैं शरीर में, जब आप बेहतर खाना खाते हैं तो खुद ही अच्छा महसूस करते हैं। जब जब कोई भी व्यक्ति अगर फैट को या फिर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को मुर्गा मीट मांस खिला दीजिए तो ये जो पतला दिख रहा है क्या होगा, फैट्स होगा, मोटे हो जाएगा। और मुर्गा उर्गा खाइए, ऐसे ही खाइए तो लगता है कि अरे पूरा शक्तिशाली हो गया है आदमी। आप पहले ही खुद ही इसको महसूस करते होंगे, जो नहीं खाता होगा वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर उसका उसका ये नहीं कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप खाते होंगे तो खुद ही लगता होगा कि जैसे ही 4-5 उसका पीस उस खाए तो उसके बाद क्या होगा, लगेगा कि अगल बगल सबको पीट पाट दें, इतनी ऊर्जा बन जाती है, काफी मजा आता होगा। और पहली दूसरी रोटी तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया, पहले ही एक ही दो में कंप्लीट हो जाता है। तो करना क्या चाहिए, वसा लीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि इतना ले लीजिए कि पूरा शरीर का पाचन तंत्र ही खराब हो जाए। वसा लीजिए, प्रोटीन लीजिए, विटामिन लीजिए, सबको लीजिए, लेकिन इस मात्रा को ध्यान में रखते हुए कि अरे हमको ये चीज है, क्या चाहिए। जैसे अगर विटामिन सी की कमी है तो क्या बोले हैं, आंवला लेना चाहिए। जो भी खट्टे पदार्थ हैं, टमाटर ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, मिर्चा खा लीजिए। इन सबसे क्या होगा, आपका घाव कहीं हो तो उसको भरने में सहायक होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि घाव हुआ है तो हरा मिर्चा लेके घाव पे लगा दिए, वो स्रोत है। आप उसको खाने के साथ, मतलब उसको खाएंगे तब शरीर उसके बाद प्रतिक्रिया करेगा। ये नहीं कि वही चीज का इस्तेमाल करने लगे और उसके बाद कहे बोले तो थे। इसके बाद देखिए, वसा में घुलनशील, यानी कि ये फैट्स में, यानी कि ए, डी, ई और के और बाकी भी, अगर इसका आप स्रोत कोई भी इसमें से लेते हैं, ए को, डी को, ई को, के को, तो आपको वसा में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा और पूरी तरह से आपको क्या होगा, वही लाभ मिलेगा जो बाकी में मिलेगा, ए, डी, ई, के में भी मिलेगा। मतलब आप समझिए पूरी तरह से संपूर्ण इसमें सारे मिलेंगे, जबकि ये क्या है, जल में घुलनशील है। इसके अलावा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी लिखा गया है, उसको भी देख लीजिए। क्योंकि आज केवल विटामिन ही हो पाएगा, बाकी सब हो पाना थोड़ा मुश्किल है एक ही वीडियो में। विटामिन में थोड़ा सा और जान लिया जाए। पहले विटामिन को ही आज स्पष्ट किया जाएगा। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ये तो होगा अभी कि विटामिन ए की रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग बोले ही हैं कि अगर ए की कमी है, रासायनिक नाम उसका रेटिनॉल है, तो रतौंधी हो जाएगा। यानी अगर आपको रतौंधी हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, गाजर ये बाकी चीजों का सेवन करना चाहिए, आम खा लीजिए, ये सब सारी चीजों का। B1 है, मतलब जो उसका रासायनिक नाम तो है ही, केमिकल नेम, उसके अलावा उसकी कमी से होने वाले रोग कौन से रोग हैं और उसके स्रोत क्या हैं, वो हम लोगों ने उसको उस चीजों को खाया तो उससे क्या हुआ, हमें उसका फायदा मिला। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है, कैसीन, ये फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग, ये प्रश्न जानबूझ के लिख दिए हैं चूंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखना भी जरूरी है। अगले जो टर्म पे बाकी जो है जैसे विटामिन और उसके बारे में अभी तो केवल मोटा मोटी बेसिक चीजों को स्पष्ट किया गया है, बाकी चीजों को नेक्स्ट टाइम में डिटेल किया जाएगा। तो देखिए, गाय के दूध का हल्का पीला रंग क्या होता है, बीटा कैरोटीन के कारण।
दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। एंजाइम क्या होता है? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन लिखे ही है। दूध का खट्टापन लैक्टोज यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसी की वजह से दही भी जम जाता है। दूध में 87% लगभग जल होता है और बाकी में क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम। हम लोग ग्वाला लोगों से कंप्लेन करते हैं कि आप पानी मिला रहे हैं और पहले ही से उसमें कितना परसेंट लगभग पानी है? 87% जल उसमें पहले ही से है। उसके बाद है मिर्च में पाया जाने वाला, अभी बोला गया है, विटामिन सी। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है, कहाँ पे? यकृत में। स्वप्न को याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक है? B6। कोई भी सपना अगर अच्छा सपना हो तो याद लंबे समय तक आदमी रखना चाहता है, बुरे सपने को भूल जाइए। वह विटामिन जिसे हार्मोन्स भी कहते हैं, कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। B12, विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है, B12। इसके बाद है घाव को भरने में सहायक विटामिन सी है। सहायक आहार कारक किसको बोलते हैं? मतलब अगर सहायक आहार कारक का काम ही क्या करता है? विटामिन करता है। इसके अलावा सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? इसमें पोटेशियम होता है, वैसे भी हम लोग को सेब खाना चाहिए। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? वसा में, फैट्स में सबसे ज्यादा होती है। उसको खाने के बाद खुद ही अच्छा ताजगी महसूस होगा। विटामिन सी लव और शोषण में सहायक होता है। फिर वही चीज विटामिन के, B12 और विटामिन डी के अलावा बाकी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ये अपवाद है, मतलब के, B12 और विटामिन डी ये हो जाता है, लेकिन बाकी का शरीर के लिए आपको स्रोत यानी कोई चीज खाना पड़ेगा। विटामिन सी जल में विलय होता है और यह शीघ्र ही मूत्र के साथ वही चीज उत्सर्जित हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, संचित नहीं रहता। जूस वूस पीजिए तो थोड़ा सा अपने आप को रोके रखिए, नहीं कि तुरंत चले गए 1 नंबर और उसके बाद खत्म 50 रुपया। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाने में। प्रोटीन प्लस वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है? मूंगफली। यानी प्रोटीन भी मिल जाएगा, वसा भी मिल जाएगा। क्या खाएंगे तो? मूंगफली। गुजरात में होता है, मोदी जी इसका सेवन ज्यादा करते हैं, इसीलिए अच्छे मतलब काफी अच्छे अच्छे काम देखने को मिल रहे हैं। फिर है बाल, जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या बोलते हैं? किरेटिन। बाल हो या नाखून हो, दोनों। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ का नाम क्या है? ग्लूटीन। प्रोटीन ही है। 1 गिलास अगर पानी पी लीजिए तो कितना कैलोरी मिलेगा? कहिए पानी पीने से कैलोरी मिलता तो बाल्टी भर लेकर आदमी पानी ही पीता, जीरो, कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है, वही CHO। अगर इसका रेशियो बोला जाए, रटा रटा आप लोग रट गए होंगे, 1:2:1 के अनुपात में होता है। इसके बाद है लंबे समय तक कसरत अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, वही खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पालक के पत्तों में सर्वाधिक आयरन की मात्रा होती है। लोहा हुआ अगर आपको चाहिए तो क्या खाना चाहिए? पालक का पत्ता खाइए, ये नहीं कि सरिया खा लीजिएगा। आम, पपीता, गाजर में भी क्या होता है? विटामिन ए होता है। अब वापिस फिर वही एक चीज लास्ट में कि जब हम लोग के शरीर को जब इतने कुछ की जरूरत नहीं है, होता क्या है कि बचपन से हम लोग को कोई उतना डायरेक्ट पता भी नहीं चलता है कि कौन सा विटामिन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा प्रोटीन हमारे लिए फायदेमंद है और किसका सेवन हमें करना चाहिए, ताकि क्या हो, शरीर उस प्रकार से हमारा रिएक्ट कर पाए। और विटामिन हो या कोई भी पोषक तत्व हो, अगर आप उसको उसके हिसाब से लेते रहें, अगर आप विटामिन सी की कमी है और विटामिन ए, डी, ई के बाकी ले रहे हैं तो विटामिन सी की कमी को तो बाकी स्रोत तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो पूर्ति कहाँ होगा। और दूसरी चीज है कि बार बार वो बोल रहे हैं कि खाना खाने से पहले व्यक्ति को यह सोच लेना चाहिए कि हमें उतने कैलोरी की जरूरत है। मुख पर कंट्रोल करते हुए कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ताकि शरीर की पाचन तंत्र हमारी बनी रहे। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह हमें टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं उसके हिसाब से ही आपका शरीर जो है रिएक्ट करेगा। और आने वाले टाइम में यही चीज बाद में दिक्कत हो जाती है। फिर से एक चीज का थोड़ा सा देख लिया जाए, उसके बाद छुट्टी किया जाए। विटामिन ए फिर से बोल दीजिए एक बार। इसकी कमी से क्या होगा? आपको रतौंधी हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा,
चश्मा उस्मा लग जाएगा समय से पहले ही। दूध खा लेना चाहिए, अंडा खा लीजिए, पनीर खा लीजिए, पनीर तो महंगा है तो हरी सब्जी खा लीजिए। उसके बाद है B1 थायमीन जो है बेरी बेरी, यानी वृद्धि आपका ग्रोथ रुक जाएगा, अनाज खाना चाहिए, अनाज का और सोयाबीन का। और भी बहुत से स्रोत हैं, सब्जियां हैं, पनीर है, मांस है, ये भी है। B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन, किलोसिस, यानी त्वचा फट जाएगा, कहीं कहीं धब्बे टाइप के हो जाएंगे, लाल पड़ जाएगा आंख, इसमें भी पनीर खाइए, अंडे खाइए, मांस खाइए। B3 में नियासिन है, पेलाग्रा यानी त्वचा दाद हो जाएगा, मांस, दूध है। तो ये टोटल बी का ही रूप ना, इसलिए थोड़ी सी चीजें भी क्या है, खान पीन की चीजें भी आपको दिखाई दे रहा है, मिलता जा रहा है। फिर है B5 पेंटोथेनिक एसिड, चर्म रोग, मूंगफली खाइए, अंडे खाइए। B6 इसको रट जाइए क्योंकि ये सारी चीज ही पूछी जाती है। पायराडॉक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग। बायोटीन, लकवा शरीर में मार देता है, शरीर में दर्द होगा, बालों का झड़ेगा, और इन सब को लेने के लिए आपको ये सारी चीजें खानी होगी। इसके अलावा B11 फोलिक एसिड, फोलिक एसिड B9 का भी होता है। एनीमिया 11 का है फोलिक एसिड। एनीमिया दाल, सब्जी, सेम, अंडा। B12 में साइनोकोबालाबिन। एनीमिया तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, कलेजी, मतलब किसका कलेजी, बकरे उकरे का, ये सब का खाना चाहिए, लोग निकाल कर उसको स्पेशली मांगते भी हैं। दूध। सी है स्कार्बिक एसिड, मसूड़े में, दांत में, ये सब में समस्या हो तो आप खाना जो भी खाएं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, बार बार बोल रहे हैं कि जो भी पोषक तत्व की अगर आपकी कमी होती है तो आपका शरीर विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारा शरीर में सेल है उसको ये सभी पोषक तत्व मिलना चाहिए और उसी से पूरा शरीर कहीं ना कहीं संचित होता है। एक समय के बाद शरीर में जब ये बीमारियां तरह तरह की होती हैं तो हमारे शरीर के सेल जो हैं धीरे धीरे धूमिल होना शुरू हो जाते हैं, मतलब समाप्त होने लगते हैं, जिससे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती है और बुढ़ापे की ओर आदमी व्यक्ति चलने लगता है। तो एक लंबे समय तक अच्छा जीवन मिले उसके लिए आपको खाने पीने से पहले सतर्क रहना चाहिए कि हमें ऐसा ना हो कि ऑयली चीज ज्यादा खाएं, जर्म फूड ज्यादा खाएं, और वही चीज खाएं और जो खाते हैं, जो कैलोरी बनाते हैं, उसे ऊर्जा को खर्च भी करें। ये नहीं कि पूरा मन भर बना लिए उसके बाद जाके 10 घंटा सो गए, तो वो ऐसा काम ना करें, नहीं तो आने वाले टाइम में शरीर आपको साथ फिर एक दिन छोड़ेगा ही, तो उस समय कई बीमारी और कई चीजों से आप ग्रसित हो जाएंगे। चलिए, ये एग्जाम की दृष्टि से भी जरूरी है और बार बार बोल रहे हैं कि इससे एग्जाम से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वन लाइनर लगाइएगा। बाकी अगले दिन एक दिन और आएगा जिसमें प्रोटीन और ये सारी चीज जो भूमिका बनाया गया है इस पर डिटेल से चर्चा किया जाएगा। ठीक है।